नमस्कार। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर एक साल पहले राजधानी दिल्ली को बंधक बनाकर जिस तरह से दंगाइयों ने उत्पात मचाकर खूनी खेल खेला था, उससे हर कोई वाकिफ है। कई पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, तो कई गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के घर और दुकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया। ये दंगे कितने भयावह थे, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की तुलना में दिल्ली दंगे में दर्ज मामलों की संख्या उससे ज्यादा थी। यानी कि दिल्ली दंगे देश के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। जब भी इन दंगों को याद किया जाएगा, जरूर एक बार को रूह कांप जाएगी। लेकिन दंगों के बाद पुलिस ने भी चुन चुनकर दंगाइयों को ऐसे गिरफ्तार किया जिसके बारे में दंगाइयों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। क्योंकि पहली बार पुलिस ने दंगाइयों को पकड़ने के लिए FRS यानी कि फेस पहचानने की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे बच पाना दंगाइयों के लिए बड़ी मुश्किल है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पिछले साल फरवरी में दंगों के मामले में FRS यानी कि चेहरा पहचान तकनीक के जरिए 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि दिल्ली दंगों के मामले में कुल 1818 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 231 लोगों को नई तकनीकों के जरिए पकड़ा जा सका है। खास बात यह है कि 231 लोगों में से 137 की पहचान FRS तकनीक के जरिए की गई है और आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। बाकी 94 मामलों में छानबीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीरों और सूचनाओं का इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा लोकेशन का भी प्रयोग किया गया। DNA, फिंगरप्रिंट, ई-वाहन डाटाबेस, चेहरा पहचान तकनीक का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और कोष के लेन देन का विश्लेषण किया गया। दरअसल लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना चरम पर था, इसके बावजूद पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल करके दंगाइयों को उनके सही ठिकानों पर पहुंचाया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीवास्तव ने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों से जुड़े 750 से ज्यादा मामलों की जांच के लिए तकनीक का व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया गया। दंगों के सिलसिले में 755 FIR दर्ज की गई और पुलिस बल ने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की। पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 581 लोग घायल हो गए थे। पिछले साल 24 और 25 फरवरी को दंगों के दौरान सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। कुल 755 प्राथमिकी दर्ज की गई। मामलों की जांच के लिए 3 SIT बनाई गई। सभी महत्वपूर्ण मामले अपराध शाखा के तहत तीनों SIT के पास स्थानांतरित किए गए। जानकारी के मुताबिक एक मामला दंगों के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए दर्ज किया गया। इसकी जांच दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने की, जबकि बाकी मामलों की जांच उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने की। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस दंगों के आरोपियों पर लगातार एक्शन लेने में जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।